देखिए बच्चों, क्लास 10th चैप्टर 11 विज्ञान साइंस के लिए देखें हम तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है चैप्टर 11 की। विद्युत विभव, विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो विद्युत विभव क्या है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में, है ना, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है ना। एकांक धनावेश को कहाँ से? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करेंगे उसे बोलते हैं उस बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, तो एकांक धनावेश कोई ले लें यहाँ पर, जैसे एकांक धनावेश कहाँ से लेके आए इसको? अनंत से। कहाँ पर? ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इसके किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है या जो कार्य किया जाता है उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन, विद्युत धारा किसे कहते हैं? देखो, विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में किस दर से आवेश प्रवाहित हो रहा है उसे विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। फिर अगला है विभवांतर। तो विभवांतर क्या है? विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का जो अंतर होता है विभवांतर कहलाता है ना। विद्युत परिपथ, यहाँ आगे लिखना, विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। इसका ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। ये तीन डेफिनेशंस हो गई। विद्युत परिपथ क्या है ना? किसी विद्युत धारा के सतत बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन। अब आता है ओम का नियम। ओम का नियम बहुत खास है। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के, क्योंकि यहाँ पे शब्द आ रहा है विद्युत परिपथ, इसलिए विद्युत परिपथ की परिभाषा, तो विद्युत धारा के सतत बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जबकि ताप क्या रहे? नियत रहे। ताप, टेम्परेचर नियत होना चाहिए, है ना। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जबकि ताप नियत रहे। अर्थात V जो है किसके समानुपाती हो गया? I के। V विभवांतर है और I धारा है। जैसे ही समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे आ बराबर लग जाएगा यहाँ पर और आ जाएगा R। R है क्या है? नियतांक है। तो ये हो जाएगा ओम का नियम। फिर लास्ट है R क्या है यहाँ पर? देखो इसमें तो दिख रहा है कि R एक नियतांक है जिसे चालक के तार का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ओम का नियम एक बार फिर से देखा कर, तो बिल्कुल सिंपल। तो एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती होता है, ये V समानुपाती होता है I के। V विभवांतर है, I विद्युत धारा है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर, और यहाँ पे लग जाएगा R। R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें कर लें। थैंक यू बच्चों।